क्या एक फिल्म समाज में नफरत फैला सकती है? क्या सिनेमा की फ्रीडम के नाम पर किसी रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है? ऐसे ही कुछ सवाल उस समय उठे जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फिल्म द उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया। ये फिल्म 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या की घटना पर बेस्ड है। कन्हैयालाल की उस समय दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी जब उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिससे कुछ कट्टरपंथियों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ माना और फिर उसे मार दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और अब उसी पर फिल्म बनाई गई है। फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। आरोप लगे कि ये फिल्म एक खास रिलीजन को टारगेट करती है और सोसाइटी में हेट फैलाने का काम कर सकती है। ट्रेलर में ऐसे कोई सीन्स और डायलॉग्स दिखाए गए हैं जो एक रिलीजन को वॉयलेंट और इंटॉलरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी गई जिसमें कहा गया कि फिल्म का मकसद समाज में कम्युनल टेंशन पैदा करना है, जो बीएनएस के तहत सेक्शन 194 धर्म के आधार पर द्वेष फैलाना, सेक्शन 196 जानबूझकर और दुर्भावना से धार्मिक भावनाएं आहट करना और सेक्शन 358 अफवाहें और भड़काऊ बयान फैलाना जैसे कानूनों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने मामले की सीरियसनेस को देखते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक सीबीएफसी, सेंसर बोर्ड और दूसरे अथॉरिटीज से जवाब नहीं आता तब तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर्स का कहना है कि उन्होंने फिल्म को एक सच्ची घटना के बेस पर बनाया है। उनका मकसद लोगों को सच्चाई दिखाना है, न कि किसी धर्म को बदनाम करना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर किसी फिल्म का इफेक्ट समाज में वॉयलेंस या तनाव फैलाने का हो सकता है तो उस पर रोक जरूरी है। कोर्ट ने यह भी बताया कि फिल्म को अभी तक सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, फिर भी इसका ट्रेलर और प्रमोशन कंटेंट ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जो लीगल टर्म्स में गलत है। ये फैसला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और 19(2) यानी इस फ्रीडम पर जरूरी लिमिटेशन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। किसी भी सिटीजन को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। अगर किसी एक्सप्रेशन से सोसाइटी में हेट, वॉयलेंस या रिलीजन बेस्ड टेंशन बढ़ता है तो उसे रोका जा सकता है। इस फैसले के कई सोशल और लीगल इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, ये रिलीजियस हार्मोनी बनाए रखने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। दूसरा, इससे फिल्म मेकर्स को ये मैसेज मिलेगा कि वह अपने कंटेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए हेट को प्रमोट ना करें। तीसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे भड़काऊ कंटेंट को लेकर मॉनिटरिंग और भी सख्त हो सकती है। कोर्ट के इस फैसले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी दिखा। कुछ लोगों ने और पार्टीज ने इसका सपोर्ट किया और कहा कि देश में पहले से ही सोशल टेंशन है, ऐसे में इस तरह की मूवीज को प्रमोट करना गलत है। वहीं कुछ लोगों ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक बताया। द उदयपुर फाइल्स पर लगी ये रोक एक बार फिर इस डिबेट को सामने लाती है कि सिनेमा को कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्या किसी फिल्म को सच्चाई दिखाने के नाम पर हेट फैलाने की छूट दी जा सकती है, या फिर सिनेमा को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए? इस फैसले से ये साफ है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में नफरत फैलाने वाले किसी भी एजेंडा को कानून और संविधान सपोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट ने फिल्म मेकर्स और सोसाइटीज दोनों को ये मैसेज दिया है कि भारत की यूनिटी, भाईचारा और सांप्रदायिक हार्मोनी सबसे ऊपर है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कि उदयपुर फाइल्स को जो रोक लगाई गई है उसके रिलीज पर, उससे आप सहमत है या नहीं? आपको लगता है कि क्या उदयपुर फाइल्स के रिलीज से जो कम्युनल टेंशन है वो बढ़ सकती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें बताएं कि आपकी क्या विचार है इस मुद्दे पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।